नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो 135 करोड़ भारतीय हैं, इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये कोई भी सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी नहीं करते हैं। मतलब जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो है। कोविड 1 और कोविड 2 के जो वेव्स आए, इसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ना हमारी गवर्नमेंट लेवल पे कोई तैयारी थी प्रॉपर, ना पर्सनल लेवल पर कोई प्रॉपर तैयारी थी। इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर शुरू से ही हमने अपनी जो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो तो आज भी है, और जो कोई कोमॉर्बिड कंडीशन वाले थे, या समझो कि जिनकी इम्यूनिटी में कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो चले गए इस दुनिया से। इसलिए ये समय ऐसा है कि हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी की, और हम भी बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को आखिर कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत विभाग जो है, गवर्नमेंट का मंत्रालय जो है, उन्होंने एक काढ़ा प्रिस्क्राइब किया था सारे भारतीयों के लिए, और बहुत सारे लोगों ने वो काढ़ा उपयोग भी किया वेव 1 और वेव 2 के समय। उस काढ़े का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो तत्व उसमें यूज़ हुआ है, उसी के बारे में आज मैं डिटेल डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। और वो इंग्रेडिएंट है गिलोय। गिलोय को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे अमृता कहता है, कोई इसे अमृत बेल कहता है, और कहीं दूसरी जगहों में इसे रसायनिका भी कहा जाता है। जिस भी नाम से बुलाया जाए इसे, एक्चुअली ये है बड़े काम की चीज़। गिलोय का जो पौधा होता है, ये एक बेल है, मतलब एक क्रीपर है। इसको आप कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कोई आपकी दीवार है, उस पर चढ़ जाएगी ये। अगर आपकी बैल्कनी में ग्रिल है, वहाँ आप चढ़ा दीजिए इसको। या फिर हो सकता है आपके घर पर आपने ऑलरेडी पौधे लगाए हुए हों, उसके साइड में क्या करना है कि गिलोय का एक जो है डंडा, स्टेम, वो कहीं से मिल जाएगा आपको, कहीं से भी उसे लेके आना है और उसे लगा देना है। आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि एक बेल उससे निकलेगी और वो पौधे को एनसर्कल करेगी, सराउंड करेगी। आपके उस पौधे को कोई नुकसान वो नहीं देगी। गिलोय जो है कोई पैरासाइट नहीं है, लेकिन उसे सपोर्ट चाहिए होता है। इस प्रकार से आप गिलोय का पौधा लगा सकते हैं अपने घर पर। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका घर बहुत ही छोटा है, या फिर वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि कोई पेड़ पौधे लगा ही नहीं पाते हैं, तो फिर उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पतंजलि स्टोर जाएंगे, जो कि हर सिटी में अवेलेबल है, या कोई दूसरी आयुर्वेदिक दुकान पे जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि गिलोय के टैबलेट या फिर गिलोय का चूर्ण, मतलब पाउडर, आप मांगेंगे उनसे, आप ख़रीदना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, गिलोय से बहुत ही फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जिन भाइयों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो पहले उन लोगों को हुआ करती थी कि जो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को हो रही थी कि जो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते थे। लेकिन आजकल क्या देखने में आ रहा है कि ये उम्र का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यंग लोगों को भी आर्थराइटिस का जो रोग है
वो जकड़ ले रहा है, अपने गिरफ्त में ले रहा है। और अगर आर्थराइटिस का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो तो शरीर जो है वो जकड़ सकता है, उसका शेप भी ख़राब हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर वो गिलोय के पत्ते चबाकर खाएंगे रोज़ तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग सलाद तो खाते ही हैं, तो सलाद में जैसे ककड़ी है, मूली है, प्याज वगैरह आप रखते हैं, टमाटर, गिलोय के पत्तों की ड्रेसिंग कर दीजिए उस पर। गिलोय के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसके ऊपर जस्ट स्प्रे कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, तो लोग उसे खाएंगे और उनकी बॉडी में चले जाएगा। अगर आप बच्चों को ऐसा बोलेंगे कि गिलोय का पत्ता है आप खाइए, तो शायद वो ना खाएं। लेकिन अगर आप सलाद के ऊपर उसकी ड्रेसिंग कर देंगे गिलोय के पत्ते की, काट के, उनको पता भी नहीं लगेगा और उनको उसका गुण मिल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। आर्थराइटिस वालों को ये पत्ता चबा कर खाना बहुत ज़रूरी है, किसी और रूप में ना लें, वो चबा के खाएंगे तभी प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मधुमेह की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ 1 या 2 से जो ग्रस्त हैं, अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो पैंक्रियास है वो प्रचुर मात्रा में इंसुलिन पैदा नहीं करती है। अब इंसुलिन क्या है कि वो ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको अलग करने का काम करती है, तो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज मिलने लगता है। और फिर जानते हैं कि अगर हाई शुगर रहता है, ब्लड शुगर रहता है, तो फिर हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट स्ट्रोक। किडनीज़ पर इसका बहुत डेंजरस इम्पैक्ट है। अगर डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक बहुत हाई लेवल पर रहता है तो किडनी को डैमेज करने लगता है। इसलिए इसको, डायबिटीज़ को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर गिलोय के कोई टैबलेट्स आप लेना चालू करते हैं जो कि पतंजलि पे अवेलेबल है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके डोजेज और इसको लेने की जो प्रक्रिया है वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन पहले मैं ज़रा गिलोय के आपको बता दूं कि क्या क्या गुण हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ऐसा रिसर्च में पता लगा है कि ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है। तो गिलोय के पत्ते वो लोग भी खा सकते हैं, गिलोय का टैबलेट या गिलोय का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस भी रूप में वो करना चाहें। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है, और डेंगू होने के बाद ये देखा गया है कि प्लेटलेट्स अपने बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं। जैसे 3 से 4 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए, रिपोर्ट आप निकलवाते हैं तो नॉर्मल लेवल क्या है, 3 से 4 लाख। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 25,000 ही प्लेटलेट है, 50,000 ही है। तो ऐसे जो लोग हैं अगर गिलोय का सेवन करेंगे तो 1 या 2 दिन में ही प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। ये टेस्ट करके भी देखा गया है कि जिन लोगों ने गिलोय का सेवन किया किसी भी रूप में, उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है तो ब्लड क्या है, बहुत थिन होने लगता है और क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें क्या है, कैपिलरीज जो हमारी या आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसमें से ब्लड रिसने लगता है, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों को चोट बहुत जल्दी लगती है या किसी भी सोर्स से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जिनको प्लेटलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या डेंगू के कारण उनका प्लेटलेट लेवल कम हो गया है, तो वो लोग भी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। मोटापा एक ऐसी सिचुएशन है जिससे पूरा विश्व आज दो दो हाथ कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज लोग कर नहीं रहे हैं ठीक से, योग करने का समय उनके पास है नहीं, इस कारण से वो मोटे होते जा रहे हैं, ओवरवेट होते जा रहे हैं या ओबेसिटी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। जो लोग मोटे हैं या ओबीज हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो रेगुलरली गिलोय के पत्ते या टैबलेट या उसका चूर्ण लेते हैं तो उनका वेट भी कम हो सकता है। कफ की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल अपने को डरा देती है। थोड़ी सी सर्दी हो जाए, गला खराब होने लगे या कफ होने लगे तो मन घबराने लगता है। इसलिए घबराने लगता है क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और क्या पता कब जाएगा।
तो हमको डर लगता है कि कोविड तो नहीं हो गया हमें। इसलिए अगर आपको कोई भी गले से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी हो रही है, कफ जमा हो रहा है, तो फिर गिलोय जो है वो रामबाण का काम कर सकती है, संजीवनी का काम कर सकती है। इसमें करना क्या है, अब आपको ड्रिंक बता दूं मैं गले के लिए क्या अच्छा है। और समझो कि तकलीफ़ कोई है ही नहीं, आपको गले की तकलीफ़ नहीं है, कफ भी नहीं होता है, और आपके पेट में आम भी जमा नहीं हो रहा है, मतलब कोई टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ जमा नहीं हो रहे हैं। क्या होता है कि जो लोग फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, चाइनीज़ फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो हेल्थ का ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, फिर क्या होता है कि उनके जो आंतों में यानी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में आम जमने लगता है, मतलब टॉक्सिन्स जमने लगता है, यानी कि जहरीला पदार्थ जमने लगता है। और ऐसा अगर जहरीला पदार्थ जमने लगेगा तो फिर आप ऑलमोस्ट आमंत्रण दे रहे हैं डिजीज़ेस के लिए। तो इंटरनली भी हमें स्ट्रांग होना है, और बाहरी रूप से भी क्या है कि हमें स्ट्रांग होना है। कभी कभी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रहते हैं जो फ्लावर्स में निकलते हैं, ये हमारे नाक में जाता है और हमें एलर्जी होती है, तो हमें फीवर भी आ जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हे फीवर, या फिर नॉर्मली थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है या हे फीवर है, जो पोलन ग्रेन्स आपसे एलर्जी है आपको, या फिर आपको गले में तकलीफ़ है, गले में ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में चीरा पड़ गया हो, तो फिर आप क्या करिए कि थोड़े गिलोय के पत्ते ले लीजिए, और पत्ते नहीं हो तो फिर गिलोय का चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा 2 चम्मच, 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास ही काफ़ी रहेगा एक आदमी के लिए। 1 ग्लास पानी, 1-1.5 ग्लास पानी, आधा ग्लास तो इवापोरेट भी हो जाएगा। 1-1.5 ग्लास पानी उबाल लीजिए, उसमें 2 चम्मच गिलोय का चूर्ण डाल दीजिए। और मुलेठी आती है, मुलेठी क्या है, हर हिंदू घर में मिल जाएगा, भारतीय घर में मिल जाएगा। मुलेठी के बहुत अच्छे गुण हैं, गले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ी मुलेठी डाल दीजिए, थोड़ी मिश्री डाल दीजिए उसके अंदर स्वाद के लिए, और काला नमक और लौंग डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद में, और चाहे तो अगर दालचीनी है तो दालचीनी को भी पीस के उसके अंदर डाल दीजिए। इसको कम से कम आप 15-20 मिनट उबाल लीजिए, फिर इसको गरम गरम पिएंगे ना, इमीडिएटली आपका गला ठीक हो जाएगा। समझो कि आपको कोई ज़रूरी स्पीच देना है कहीं ऑफिस में, या कोई कंपटीशन है गाने की, उसमें आपको जाना है, या नॉर्मली भी आपकी आवाज़ को अच्छा करना है, ये ड्रिंक बना के आप रोज़ पीने लगो तो आपका गला बहुत सही रहेगा। और जिन देवियों और सज्जनों को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना मधुमेह भी नहीं है, आर्थराइटिस भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ नहीं है, प्लेटलेट की भी तकलीफ़ नहीं है, गला भी उनका सही रहता है, और उनके कोई टॉक्सिन्स भी जमा नहीं है, पेट भी साफ़ हो जा रहा है, तो क्या वेट करोगे क्या कि ऐसी प्रॉब्लम आए तभी लोगे गिलोय? नहीं, आप गिलोय पहले से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या आपकी इम्यूनिटी बढ़ते जाएगी। बाज़ार में क्या एलोपैथिक जो दवाइयाँ मिलती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में केमिकल्स होते हैं, और इसके साइड इम्पैक्ट भी है। गिलोय में तो कोई साइड इम्पैक्ट है नहीं। और समय के बारे में बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि गिलोय को कब लिया जाए। अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आप शहद से के साथ मिलाकर इसको सुबह खाली पेट लेना है, चाय पीने से भी पहले। अगर आप इसका काढ़ा बना रहे हैं, जो मैंने मेथड बताया, इसको आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली पेट लेंगे उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन गिलोय की टैबलेट पतंजलि वाली या किसी और सोर्स से आप लेके आते हैं, उसको खाना खाने के बाद लेना ज़रूरी है। तो ऐसा नियम है इसका कि अगर चूर्ण होगा तो खाली पेट, और टैबलेट होगा तो खाना खाने के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये गिलोय जो है इसको अपने जीवन में आप सम्मिलित करिए, और आप देखिए इसके रिज़ल्ट्स, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आप काफ़ी सारे रोगों से बच भी पाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और आयुर्वेदिक उपचार के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।